अब हम भारत के जांबाज जवानों की बात करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको कहा था कि जय जवान जय किसान का देश है ये। वो जवान जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। इनमें से एक थे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, जिन्हें आज वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभिनंदन वर्तमान ने 27 फरवरी 2019 को भारत पर हमला करने के इरादे से सीमा में घुसने वाले पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों को वापस खदेड़ दिया था और अपने दशकों पुराने MiG-21 बाइसन विमान से पाकिस्तान के आधुनिक F-16 विमान को उन्होंने मार गिराया था। आज आपको अभिनंदन वर्तमान की वीरता की किस कहानी को एक बार फिर से याद करना चाहिए। हमें यकीन है कि हमें उनका कोई परिचय देने की आपको आवश्यकता नहीं है, पूरा देश उन्हें जानता है, लेकिन आज उनका सम्मान हुआ है, इसलिए आज भी हम उन्हें भी बधाई देना चाहते हैं और पूरे देश को भी बधाई देना चाहते हैं, खास तौर पर अपने सैनिकों को भी। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन, उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिद एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी, अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। तो आज ये तस्वीरें देखकर आपका सीना भी एक बार फिर से गर्व से चौड़ा हो गया होगा। और आपने एक बात और नोट की कि अभिनंदन वर्तमान उस समय अपनी मूंछों के लिए बड़े मशहूर हुए थे। उनका जो लुक था उस जमाने में, तब उनकी जो मूंछें थी बड़ी फैशनेबल थी और उनके इस तरह की मूंछें देखने के बाद पूरे भारत में लोग उनकी नकल करने लगे थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी मूंछें थोड़ी छोटी कर ली हैं। अब उनका जो आज नया लुक आपको देखने को मिला, जो पहले के मुकाबले थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब उनकी मूंछें थोड़ी छोटी हो गई हैं, लेकिन बहादुरी और शौर्य में कोई कमी नहीं आई है। वैसी ही बहादुरी है, वही शौर्य है, वही देशभक्ति है। अब आपको शौर्य और वीरता की कुछ और कहानियां दिखाते हैं। अदम्य साहस की एक कहानी राष्ट्रीय राइफल्स की पहली बटालियन के शहीद सैनिक सैपर प्रकाश जाधव की है, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से आज सम्मानित किया गया है। 27 नवंबर 2018 को कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना का एक एनकाउंटर हुआ, जिसका नेतृत्व खुद प्रकाश जाधव कर रहे थे। घर के अंदर मौजूद आतंकवादियों ने सैनिकों को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे प्रकाश जाधव के साथियों की जान खतरे में आ गई और इसके बाद सैपर प्रकाश जाधव ने अपने साथियों को पीछे धकेल दिया और खुद सामने से आतंकवादियों से भिड़ गए और एक आतंकवादी को उन्होंने मार गिराया। लेकिन इस बीच एक आतंकवादी ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, जिससे उस घर में आग लग गई और तब प्रकाश जाधव ने अपने साथियों को घर से बाहर निकलने के निर्देश दिए और खुद आतंकवादियों का सामना करते रहे और एक दूसरे आतंकवादी को भी उन्होंने मार गिराया। लेकिन तब तक घर में लगी आग फैल चुकी थी और प्रकाश जाधव उसी आग में फंस गए और
हमारे देश के लिए शहीद हो गए। शहीद प्रकाश जाधव की पत्नी और उनकी मां ने जब ये सम्मान आज स्वीकार किया तो पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा और हम चाहते हैं कि आज आप भी जहां भी आप हैं सलाम कीजिए इन्हें और इनके लिए ताली बजाइए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र सैपर प्रकाश जाधव, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 1st बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत 27 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडबानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। इसी तरह जाट रेजिमेंट के नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से आज सम्मानित किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए एक एनकाउंटर में एक खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया था और अपने साथियों की जान बचाते हुए वो खुद देश के लिए शहीद हो गए। शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को मिला यह सम्मान उनकी पत्नी और उनकी मां ने आज ग्रहण किया। नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। शौर्य की कहानियां आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में राजनीति होती है, नफ़े नुकसान की बात होती है, लोग अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नफ़ा नुकसान नहीं सोचते, जो राजनीति के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। इसलिए और इन्हीं लोगों के दम पर ये पूरा देश आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। इसलिए आपको इन सब परिवारों का ऋणी होना चाहिए। आपको अब 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में हुआ आतंकवादी हमला आपको शायद याद होगा, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत की सेना ने इस हमले के लिए जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कश्मीर में अलग अलग अभियान चलाए और ऐसे ही एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे 55 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। मेजर विभूति ढोंडियाल ने इस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ 5 आतंकवादियों को मार गिराया और इस दौरान वो खुद भी शहीद हो गए। शहीद होने से सिर्फ 10 महीने पहले मेजर ढोंडियाल की शादी नितिका कौल से हुई थी। सोचिए, सिर्फ 10 महीने पहले शादी हुई थी और अब नितिका कौल अपने पति के बाद खुद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हैं। अपने पति के शहीद होने के बाद वो बुरी तरह से बिखर चुकी थीं और हमें याद है उस दिन भी हमने उनकी ये तस्वीर आपको दिखाई थी जिस दिन उनके पति ने शहादत दी थी।
जब शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल का पार्थिव शरीर देहरादून में उनके घर पहुंचा था, तब उनकी पत्नी ने न सिर्फ उन्हें सलामी दी थी, बल्कि रोते हुए कहा था कि मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने मुझसे ज्यादा प्यार अपने देश को किया। आज आप सबसे पहले उस तस्वीर को एक बार देखिए। Be stable, focus, and then I owe this life to you, and I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then I know you're still around. You'll be always around. And I request everyone not to sympathize. Rather be very strong, because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. Jai Hind! तो ये फरवरी 2019 की तस्वीर, और सोचिए इस तस्वीर को देखकर किसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे। एक पत्नी अपने शहीद पति को की शहादत पर उसे सलाम कर रही है, कह रही है कि वो हम सबसे बेहतर इंसान था, हम सबसे बड़ा इंसान था, और वो ये भी कह रही है कि उसे सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने पति की शहादत के 1 साल के बाद ही नितिका ने खुद को संभाला, और वो उसके बाद फरवरी 2020 में यानी अगले साल ही चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भर्ती हो गई, और करीब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद अब वो खुद लेफ्टिनेंट के पद पर भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। आज जब उनके पति को उनकी शहादत के लिए सम्मानित किया गया, तब नितिका सेना की वर्दी में मेजर ढोंडियाल की मां के साथ वहां पर खुद मौजूद थी। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। आज जिन परिवारों से हम आपको मिलवा रहे हैं, ये कोई आम परिवार नहीं है, ये महान परिवार हैं, और देश के हर नागरिक को इनके लिए सदैव ऋणी रहना चाहिए। भारत के सैनिक तो देश के लिए कुर्बानी देते ही हैं, क्योंकि वो बहुत बहादुर हैं,
लेकिन उनके परिवार भी हर दिन कुर्बानी देते रहते हैं, जिसे इस देश को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इन्हें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, लेकिन आपका प्यार चाहिए, समर्थन चाहिए, और साथ ही इन्हें कभी भूलिएगा मत, क्योंकि हम देखते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक दिन तो हम आंसू ज़रूर बहाते हैं, फिर धीरे धीरे वो आंसू सूख जाते हैं और फिर अपने जीवन में हम आगे बढ़ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। इन्हें सम्मान दीजिए, जहाँ भी मिलें इन्हें सलाम कीजिए, और हमेशा अपने मन में इन्होंने जो शहादत दी है, इनके पति ने जो शहादत दी है, उसे तो याद रखिए ही, लेकिन परिवार जो आपके लिए, इस देश के लिए इतनी कुर्बानी देते हैं, उन्हें भी हमेशा सलाम कीजिए और देखिए कि वो कितने महान परिवार हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.